तो हमारे पास क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट ऑफ 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 15 एंड 20। तो क्या है कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 15 और 20 मतलब कि क्या होगा इनका एलसीएम या फिर एलसीएम का मल्टीपल या फिर एलसीएम का मल्टीपल, ठीक है। और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास वैसे ये होता है, पर जो ये जरूरी नहीं है कि हमारा इनसे डिविजिबल हो। तो ऐसा नंबर जो इनसे डिविजिबल भी हो और ग्रेटेस्ट भी हो, ठीक है, तो वो हमें देखना है। तो हमारे पास नंबर है 10, 15 और 20। या तो एलसीएम निकाल लो, फिर एलसीएम निकाल के उसका मल्टीपल चेक करो कि हाँ यहाँ पे आता है नहीं। तो सबसे पहले उससे पहले भी हम क्या करते हैं कि अगर एलसीएम है या एलसीएम का मल्टीपल है तो इन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ओके, अगर इन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है तो इनके फैक्टर जो होंगे उनसे भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे 20 के फैक्टर 5 इंटू 4 होते हैं हमारे, 15 के फैक्टर 5 इंटू 3 होते हैं, तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ 10 के फैक्टर हमारा 5 इंटू 2, तो 2 एक फैक्टर है। देखो 2 हमारा इवन नंबर है, 2 से हमारा ये नंबर तो डिविजिबल नहीं हो सकता है। ओके, अब 5 से डिविजिबल चेक करें तो लास्ट में 0 या 5 से सारे के सारे डिविजिबल हो गए। 3 से डिविजिबल चेक करें तो ये हमारा सम ऑफ डिजिट डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल होगा। सम ऑफ डिजिट डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल होगा। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम 4 से चेक करें, 4 से हमारे लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए। देखो 60 है हमारा, 4 से डिविजिबल है। 90 हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको एलसीएम निकाल के चेक करना है तो हम 10, 15 और 20 का अगर एलसीएम निकाल लेंगे तो 20 हमारा लार्जेस्ट नंबर है, इसे चेक करें। 20 हमारा होता है 5 4 जा, 15 होता है हमारा 5 3 जा, तो 3 नहीं है, और 20 में हमारा 10 तो होता ही है, तो 60 आ गया हमारा इनका एलसीएम। तो हमें 60 के मल्टीपल चेक करने के लिए, अब 60 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना 6000 ही आता है। ये तो अभी हमें 9999 तक जाना है। 60 को अगर मैं 150 से मल्टीप्लाई करूं तो 15 6 90, ये मेरा 9000 हो गया, ठीक है। 60 को अगर मैं 160 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा मेरा 16 6 96 00, ये आ गया, ठीक है। अगर 60 को मैं 170 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 17 6 102 हो जाएगा, ये तो मेरा बड़ा हो गया। मतलब कि 160 और 170 के बीच में ही है हमारा कहीं ना कहीं नंबर। तो यहाँ पे अगर 165 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 0 6 5 30 की 0 3 16 6 96 97 98 99, ये आ जाता है मेरा 99,900, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं एक बार और 166 से मल्टीप्लाई करता हूँ 60 का, तो मेरा कितना आ जाएगा, इसमें 60 ऐड करते हैं 9960, ये आ जाता है। देखो ये आ जाता है, जो कि हमारा आंसर है, ठीक। इससे ज्यादा अगर 60 और अगर सोचे ना कि 167, इसमें अगर 60 और ऐड करेंगे ना तो ये 0, तो ये हो जाएगा मेरा 2 और यहाँ पे 0 और ये 10, ठीक है। ये बड़ा नंबर हो गया, ये बड़ा नंबर हो गया, ये मेरा लार्जेस्ट नंबर हो गया, जो कि हम